मैं यहाँ कैटालाइजर्स में आई हूँ और आज हम स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे। जैसे हमने इंटरव्यू लिया था रुद्र गुप्ता का, वो यहाँ पढ़ते हैं कैटालाइजर्स में, तो हम चेक भी करेंगे कि सच में कैटालाइजर्स बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाता है, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो आज कुछ आज टीचर से भी बातें करेंगे और स्टूडेंट से भी बातें करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हूँ? हाँ डिस्टर्ब कर सकते हो, बट ये कैमरा और ये माइक ये क्या सेटअप सर है? थोड़ा रिव्यू लेना था बच्चों से, स्टूडेंट्स से और आपसे भी। ये कुछ भैया रिव्यू दे दोगे हमारा? पक्का ना? ठीक है, एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव जो मन में है वो बोलना, बट एकदम सच्चे मन से बोलना, ठीक है? चलिए कैरी ऑन, आप करिए। थैंक यू सर। तो अभी हम क्लासरूम में तो आ ही गए, तो कुछ स्टूडेंट से बातें करेंगे, उनसे रिव्यू लेंगे कि वो क्या सोचते हैं कैटालाइजर्स के बारे में। सो हेलो, आपका नाम? त्रिशा। आप क्यों कैटालाइज आपने चूज किया? जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना स्टार्ट किए थे तो 11th में जब सबसे पहले मैंने कोचिंग ढूंढी तो मैं यहाँ पर जब मैंने डेमो लिया तो यहाँ पे मुझे तीनों फैकल्टी बहुत अच्छी मिली। मैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों फैकल्टी बहुत अच्छी है, बिल्कुल फ्रैंक है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे लॉजिकली और कंसेप्चुअली धीरे धीरे हाई टू मतलब लो टू हाई जैसे हमें चाहिए होता है वैसे वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ मिलता है। और टीचर्स अच्छे से डाउट भी सॉल्व करते हैं, हमारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं डाउट्स के लिए या कुछ पूछने के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं इसलिए। और सबसे मेन चीज होती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो बहुत फ्रेंडली टीचर्स है, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। कुछ डाउट आता है 4 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं, जितनी बार पूछते हैं उतनी बार बताते हैं। और यूँ भी नहीं है कि अगर अगर हम बार बार पूछ रहे हैं तो कई टीचर्स होते हैं जो भड़क जाते हैं एकदम से, डांटने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर 4 बार भी पूछते हैं 4 बार भी बताते हैं और वैसे ही बताते हैं जैसे फर्स्ट टाइम बताते हैं। ओके, तो आपका मेन है कि कैटालाइजर्स डाउट के मामले में और बैकलॉग्स के मामले में काफी सही है। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? तो आप क्या सोचते हो कैटालाइजर्स के बारे में? कैटालाइजर्स ने आपका बैकलॉग या फिर कैसे कवर किया? पहले तो बैकलॉग का नाम सुनते ही पसीने आ जाते थे लाइक एंड जब मैं कैटलाइजर ज्वाइन की मैंने सारी प्रॉब्लम्स कैटलाइजर के हर एक टीचर से डिस्कस किया था। उन्होंने बहुत इजीली सॉर्ट आउट किया। उन्होंने बोला कि बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, हर बच्चा फेस करता है। उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस अपने मॉड्यूल से सॉल्व करें एंड अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें एंड हर चीज़ में अपना 100% दीजिए। आपका अच्छा। ओके, थैंक यू। हेलो, आपका नाम? पायल। तो आप क्या सोचते हो कैटालाइजर्स के बारे में, टीचर्स का वगैरह? द बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ आके लगा कि जो क्वेश्चंस जो मुझे पहले बहुत हार्ड लगा करते थे, जो कॉन्सेप्ट्स बहुत टफ हुआ करते थे, वहाँ यहाँ आने के बाद बहुत इजीली हो जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जा रहे हैं एंड दिस ऑल बिकॉज ऑफ कैटलाइजर्स ओनली। एंड आपको क्या लगता है टीचिंग मेथड कैसा है यहाँ के टीचर्स का? बहुत सही है, यहाँ की टीचर्स बहुत फ्रेंडली एंड चिल्ड आउट है और यहाँ आने के बाद मैं स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ती हूँ। जैसे लगता है कि पूरा चिल्ड आउट होके पढ़ना है, बहुत मजे से पढ़ना है बस। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ का जो मेन है टीचर्स का एटमॉस्फेयर काफी स्ट्रिक्ट रहता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ का कैसा है? नहीं बाकी मतलब यहाँ टीचर्स बहुत फ्रेंडली हुआ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ के आपको लगे कि आप स्ट्रेस में पढ़ रहे हो, जैसा लग रहा है कि आप बहुत मजे से पढ़ रहे हो एंड टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, जो भी हो वो हर चीज बताते भी। से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए या फिर किसी ने इंडिविजुअल भी ज्वाइन किया है? आपने। आपका नाम? अभिनव। आपने कौन से सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए हैं? फिजिक्स एंड मैथ्स। तो आपको काफी टफ है फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आपको क्या लगता है फिजिक्स एंड मैथ्स का कैसे मेथड है पढ़ाने का? जो फिजिक्स में जो चैप्टर्स जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, ये सब बहुत नए चैप्टर्स थे। तो 11th में तुरंत आने के बाद जब पढ़ा जब तो लगा थोड़ा टफ है, तो मैंने फिर सोचा कि एक बार आदिल सर से पढ़ के देखता हूँ, उनको अप्रोच करता हूँ। और फिर जब मैं उनसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। इन सब्जेक्ट से ये फिजिक्स कोई डरावनी चीज नहीं है, इसको मैं अप्रोच करूंगा सही तरीके से तो होगा। तो जैसे कि वर्क, पावर, एनर्जी में सर ने मुझे पर्सनली जितना टाइम दिया, जो मुझे टाइम चाहिए था वो दिया। फिर कॉन्सेप्ट्स बचाया, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया एंड फिर धीरे धीरे मेरे क्वेश्चंस बनने लगे एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एंड सेम फॉर दिस रोटेशन भी थोड़ा टफ चैप्टर था। मुझे बस फॉर्मूला ही आता था, लेकिन सर ने सिखाया कि वो फॉर्मूलेस कहाँ से आए, उनको अप्लाई करना सिखाया एंड फिर जेई लेवल के जो एडवांस के क्वेश्चन हैं उनको
तो मैथ्स काफी टफ सब्जेक्ट है, तो आपको क्या लगता है मैथ्स का क्या मेथड क्या है पढ़ाने का सर का? तो जैसे कि मेरे जो फंडामेंटल्स थे उसमें काफी मैं लैग कर रहा था। फंडामेंटल्स को पहले सर ने वो मुझे देखते ही समझ गया कि मेरे फंडामेंटल्स में थोड़े प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पहले से उस पे मेरे पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बोला जैसे ही मेरे ये सुधर जाएंगे तो मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट कर लूंगा। तो पहले 1-2 महीने सर ने मेरे फंडामेंटल्स से बहुत काम किया। कैलकुलस जो मुझे थोड़ा टफ लग रहा था वो हम लोग ने बहुत आराम से किया और आसानी से किया। और अब लग रहा है कि अब क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और अच्छे टाइम में कम टाइम में बन सकते हैं। और सबसे मेन चीज होती है यहाँ पे बैकलॉग्स का, तो बैकलॉग्स कैसे कवर किया टीचर्स ने? तो सर टेस्ट लेते थे, तो जैसे टेस्ट लेते थे तो टेस्ट की जो प्रिपरेशन होती थी उससे एक एक चैप्टर या 2-2 चैप्टर करके बैकलॉग्स को सर ने कंप्लीट किया। एंड जो टेस्ट होता था उसके बाद सर आराम से टाइम देके उसको डिस्कस करते थे। तो टेस्ट में जो टेस्ट टफ होते थे तो टफ क्वेश्चंस को सर फिर आराम से ट्रिक्स बता देते हैं एंड फिर वो क्वेश्चंस भी इजी लगते थे। ओके, थैंक यू। तो हेलो, आपका नाम? अनुष्का। आप क्या सोचते हैं कैटेलाइजर्स के बारे में? जब मैं फर्स्ट बार आई थी, जब मैंने डेमो क्लास किया था, तो फर्स्ट बार मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि कैसे होगा। बट जब मैंने देखा कि सर एंड मैम, आदिल सर एंड स्पेशली प्रीति मैम मीन्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मीन्स फ्रेंडली हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स मीन्स बेसिक, तो फिर जैसे मैं 9th में हूँ और मैं यहाँ 11th का पढ़ रही हूँ, तो मीन्स मुझे पहले मैं ये कैटेलाइजर्स में आई थी कि मुझे बेसिक से पढ़ा है, तो जो भी मेरे डाउट्स होते हैं वो पूरे बेसिक से सर क्लियर करते थे, चाहे वो 10th के हों या चाहे वो 9th के हों। और एक ये ख़ास बात है कि वो लोग हर इंस्टीट्यूट के शीट्स बनवाते हैं, जिससे हमारा जो लेवल होता है और वो इंक्रीज़ होता है, और टेस्ट हर चैप्टर्स के बाद होते हैं, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होती है। थैंक यू। आपका नाम? आपके क्या सोच है कैटेलाइजर्स के बारे में? मेरा 11th में बहुत ज़्यादा फिजिक्स का बैकलॉग था, तब मैंने कैटेलाइजर्स ज्वाइन किया था, तो मुझे फिजिक्स उठाने का भी मन नहीं करता था, लेकिन जब से मैं आदिल सर से पढ़ रही हूँ तो मुझसे मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैं पेपर भी जब भी देती थी, टेस्ट देती थी, तो मेरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती थी, तो सर ने उसको भी दूर करने के लिए मेरे टेस्ट लेने शुरू करे। और सर मुझे मोटिवेट भी करते, जब भी मैं फिजिक्स से फिर से घबरा जाती हूँ तब सर मोटिवेट भी करते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यहाँ का। ओके, थैंक यू। हेलो, आपका नाम? आपकी क्या ओपिनियन है You know, कैटेलाइजर्स? when I first came in, I thought everything would be as smooth as butter, but after coming in, I realized that everything is completely different. As I was a good student till the 10th standard, but after coming here, my grades started to getting dropped, and I was completely surprised because this is something that has never happened to me. But after coming here, everything bad was happening to me, and the thing that I realized that big institute don't help you with these things. But fortunately, I came to the Catalyzer Institute, and I came to know about this institute, and they told me everything. And the best thing about Catalyzers is they tell you each and everything. It is just not about your studies or subjects. They tell you about every aspect of your life, because cracking IIT or NEET is just not about studying your academic subject. It is about the mindset. It is about the timing. It is about managing time and your schedule. So I think it is a wholesome package, and I think these teachers helped me with all these things, and that's why I find that Catalyzer Institute is the best institute in Kota. थैंक यू सो मच। हेलो, आपका नाम? भूमिका। तो आपका क्या ओपिनियन है कैटेलाइजर्स के बारे में? मेरे 11th में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वीक रह गए थे, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब मैंने कैटेलाइजर्स ज्वाइन किया, स्पेशली केमिस्ट्री, तो जब मैं मैम से पढ़ती थी तो हर एक मैम ने मेरा डाउट क्लियर किया, हर एक कंसेप्ट मेरे क्लियर होते गए। उसके बाद हर एक चैप्टर होने के बाद मेरा टेस्ट होता गया, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने स्टूडेंट से तो रिएक्शंस ले लिए, रिव्यूज़ ले लिया है, क्या है ओपिनियन उनका कैटेलाइजर्स के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस टीचर से भी पूछते हैं। तो हेलो सर, आप क्या पढ़ा रहे थे अभी? मैं उनको 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था, उसमें स्पेसिफिक गॉस लॉ की एप्लीकेशन समझा रहा था बच्चों को। तो आपका कैसा मेथड पढ़ाने का? एक्चुअली जो मेरा अप्रोच होता है एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। वो स्फीयर है तो स्फीयर दिख रहा है बच्चों दिख रहा है ना स्फीयर। Yes, sir. तो मेरा जो अप्रोच होता है फिजिक्स का एग्जैक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, ताकि चीजें दिखेंगी तो सॉल्व होंगी, ऑब्वियस ही बात है। तो आपका ऐसा स्पेशली क्या आप स्पेशली ही मतलब स्पेशल क्या है आपके टीचिंग में जो स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ जाता है? मैं पूरा का पूरा स्पेशल हूँ ना भाई? Yes. इससे ज्यादा